तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और जिसने अभी तक एनियान व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं की है, जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का हमारा टूर था फैसलाबाद का, और स्टिल हम लोग हैं अभी तक फैसलाबाद में। और हम लोगों का जो आज का व्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे गांव जा रहे हैं। और गांव में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो वहाँ पे जाके हम लोग करेंगे नई चीज़ों को एक्सप्लोर, और अयान के साथ करेंगे बहुत सारा फन। सो लेट्स गो जी। तो फिर यहाँ पर हो गई थी हल्की हल्की सी बारिश शुरू, मौसम हो गया था बहुत खुशगवार, और एंट्रेंस देख सकते हैं आप। गांव पहुँच गए थे हम लोग यहाँ पर, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। रात हो गई थी, काफ़ी भूख लगी थी और अयान सो रहा था। इस खुशी में हमने खा लिया जी बम्बई बेकरी का केक, और फिर हम निकल गए सुबह आवारागर्दी पे। इसके पास 1 रुपया और इसके बैग में पेट्रोल भी है। हाँ, फोन आता है चलो खाते रहे वापस अयान मेरी बात सुन, ये अयान में लोग ठीक है, कल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ, दोबारा। तो ये है हमारे साहबजादे अयान। वेलकम बैक टू आवर चैनल विद द ब्यूटीफुल मज। और मज से इस मज का नाम हम रख देते हैं पीनो। और तीनों नहीं, पीनो। तो इसका नाम है एनी मज। तो आपने ये रिक्वेस्ट जो लोग कहते हैं कि एनी फेस रिवील नहीं करती, एनी बिल्कुल ऐसी दिखती है। आज हमने एनी का फेस रिवील करवा दिया। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारी व्लॉगिंग को जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करें। हमने नवी मजली है जो हमें ठुड भी मार सकती है। ये मायरा है और जो हमें और ये दिन का 15 किलो दूध दे देती है। और ये देखो ये बच्ची दूध पी के कैसे होगी। जी तो पीछे छोड़ के आ गए थे हम भैंसे शैसे, और ये यहाँ पे खूह था और इतना डीप और इतना गहरा था, क्या ही बताऊँ मैं आपको। और फिर हम लोग चलते जा रहे थे और इतनी सख्त गर्मी थी, लेकिन गांव का जो ये नज़ारा है मुझे बड़ा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। और हम चलते चलते ये खूबसूरत सी ग्रीनरी और ये सारी चीज़ें देखते देखते पहुँच गए बाबा बोर शाह के दरबार पर। और अयान जो है ये बड़े वैगैरती के साथ चल रहे थे, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ओ माय गॉड, ये मेरी शदीद किस्म की आइडियल प्लेसेस है। मतलब यहाँ पे जाके मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत मज़ा और बहुत सुकून होता है। अगर आप लोगों ने कभी विज़िट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन किस किस गांव से। सो अस्सलाम वालेकुम, ये हम आ गए हैं बाबा बोर शाह के दरबार पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 170 सालों से यहाँ पर जो है ना, उससे भी ज़्यादा 200+ ईयर्स अगो यहाँ पे जो है इनके उर्स मनाए जाते हैं। फरीदुद्दीनगंज बादशाह हजरत दाता के वो शागिर्द थे, ऑल्दो कैन से मुरीद थे, फिर उनके मुरीद बने, फिर ऐसे पीरी मुरीदी चल गई। ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट पीरी मुरीदी, बट स्टिल इट्स अ स्पिरिचुअल प्लेस, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। ओके, सो यहाँ पर जो है ये खूबसूरत से 2 मज़ार हैं, 3 है। ये जो मज़ार है ये है ख्वाजा उस्मान हारूनी का, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम अंदर चल के देखते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको, कितना खूबसूरत बना हुआ है ये। बहुत ही रिस्पेक्टफुली इन्होंने इसको बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है।
और ये है साईं ख्वाजा मोहम्मद फ़तहुद्दीन शाह। जी, तो ये हम एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पे। इन लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का इन लोगों की अकीदत बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इन लोगों के साथ, और जिनका ये दरबार है या उनके जो गद्दी नशीन है उनके साथ। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ के जो गद्दी नशीन है उनके पास, और उनसे हम कुछ जानेंगे यहाँ की हिस्ट्री। और अयान जो है वो हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अंकल ये किनके पास था पहले? पहले जड़े सी ना बुजुर्ग बाबा ही हकीम साहब बख्श साहब, अच्छा अच्छा। वो बाबा बोर शाह खलीफा आजम थे। हाँ जी, उनके मरीब बाबा बोर शाह के मरीद बाबा ही हुसैन बख्श साहब। अच्छा अच्छा हाँ जी, खलीफा आजम बने, बाद फिर उन्होंने गद्दी नशीन बना दिए। अच्छा। तो हमारी ये तीसरी नस्ल है, बाबे की खिदमत करते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ का भी जो जितना भी सारा निज़ाम है वो आपने संभाला है? हाँ जी। अच्छा। वो दूसरा दरबार उनका, इनके जो थे ना बाबा ही उमर याद जी, जी, बाबा ही उमर हयात, हाँ जी, ये उनका दरबार है। उनके परदादे का दरबार बाबा फतेह साईं साहब, बाबा मोहम्मद बख्श, यानी कि बाबा बोर शाह के बड़े बेटे का नाम मोहम्मद बख्श था। अच्छा, ये इनके बड़े बेटे हैं, हाँ जी, ये उनका दरबार है। ये वो वाला। अच्छा, ये वाला उनका दरबार है, ठीक है। मुर्शिद साईं फतेह साईं साहब उधर। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो उनके छोटे बेटे बाबा ही ताले इधर बोर शाह के दरबार के साथ है। अच्छा, ये उनके जो छोटे बेटे हैं वो इस दरबार के साथ होते हैं। जो सही। बाबा बोर शाह के जड़े खलीफा आजम थे, यानी कि दरबार दे गद्दी नशीन, उनका वो दरबार है। गद्दी नशीन थे वो उनका वो दरबार है उनका, ठीक है। अभी इसको भी हम अंदर जाके विजिट करेंगे, हाँ जी, ठीक है। तो तो जो अभी आप लोगों का यहाँ पे बहुत बड़ा मेला हुआ है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, हाँ जी, तो वो कितने सालों से हो रहा है? तकरीबन 129 साल हो चुके हैं। 129 साल से जो है यहाँ पे उर्स होता है, वो उर्स होता है। उर्स होता है, और वो बहुत बड़ा उर्स होता है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। बाबा फरीद गंज शकर के साहबजादे, यानी कि बाबा। अच्छा, तो जो यहाँ पे अभी मेला हुआ था वो पिछले 129 सालों से हो रहा है, उर्स होता है वो। हाँ जी, अच्छा, और उसके बारे में आप मज़ीद क्या बताना चाहेंगे कि उसको आपने किस तरह मैनेज करते हैं आप, और कितनी तादाद में लोग आते हैं वहाँ पे? बहुत दुनिया आती है इधर पे, और बहुत ज़्यादा रश होता था। और तकरीबन यानी कि हम हर साल में दरख्वास्त लेते हैं, मंजूरी लेते हैं, यानी हर साल यहाँ से दरख्वास्त लेनी पड़ती है और मंजूरी के बाद? CPO के सहन होते हैं बकायदा। अच्छा, मंजूरी लेनी पैंदी है हर साल। अच्छा, ते बाबा साहब दे साहबजादे बाबा शाहद फरीद, हाँ जी, और पीर आबू साहब के बेटे बाबा मज़र फरीद के बेटे पीर नासर साहब अच्छा। तशरीफ लाते हैं पाकपटन से। अच्छा, पाकपतन से भी बहुत सारे लोग आते हैं। ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे पंजाब के तकरीबन आधे पंजाब से ज़्यादा यहाँ पर लोग शिरकत करते हैं। उस मेले की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे ही गद्दी नशीन मेरे खालू हैं। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बाहर और व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। बनता है और यहाँ पे लोगों को खिलाया जाता है। अच्छा। ये वाला यहाँ मशीन है मैं कि यहाँ पे एकदम देख रहा था। औरतें आके खाती हैं और इतनी तादाद में दुनिया की सब यहाँ पे बिठा के सबको खिलाया जाता है। अच्छा, तो यहाँ की जो टोटल हिस्ट्री थी मुझे जहाँ तक जानने के लिए मिली है वो यही थी। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस पे। फिर जी हम लोग निकल गए अपने कज़न की तरफ खाने पीने के लिए, और हम लोगों का ये सडन प्लान था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे गांव की गलियाँ और यहाँ की खूबसूरती और ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हुए हमने स्पेशल रिक्शा करवाया जिसमें बैठ के बहुत मज़ा आता है। और इस जगह पे तो बैठ के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब अगर गाँव वाली प्लेसेस हों तो बड़ा मतलब क्लियर नज़र आ रहा होता है सारा सीन और सीनरीज़। और फिर उसके बाद मैंने एक नोटिस की कि जब इस वाले रिक्शे में बैठते हैं तो फिर बाकी जो बाइक वाले होते हैं ना उनको फेस करना इतना
मुश्किल होता है। मतलब वो लोग भी बेचारे सोच रहे होते हैं कि ऐसी उन कितने वेखी है, किन्नू वेखी है, और लड़कियां बेचारी तो आंखें छुपा रही होती हैं कि हम यहाँ देखें या वहाँ देखें, लेकिन अयान की बकवास इस पूरे रास्ते में बंद नहीं। सो फाइनली फिर हम लोग निकल गए थे वापस लाहौर की तरफ, और लाहौर के लिए हम लोग निकले, और फाइनली हम लोगों ने ये कर दिया था जी फैसलाबाद का टोल प्लाज़ा क्रॉस। और फिर रास्ते में हम लोग चलते हुए सुनते हुए गए हैं खूबसूरती के साथ एक खूबसूरत सा गाना, जदू हौली जी लेना मेरा नाम। और फिर अयान की जो ये खूबसूरत सी शक्ल है इसके ऊपर पड़ी हुई थी फुल फिट, बेचारा थका हुआ भी था और भूख भी इसको बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। फिर इसने मुझे बोला कि मेरी पसंद का एक गाना लगा दो, उसके ऊपर मैंने डांस करना, लेकिन वो गाना ही नहीं आ रहा था। और वो गाना मेरे ख्याल से था कौन सा, हाँ, निवे सारे कुम के वेख्या मेरी करू जुबेशिया मैंने कितने न कोई हर किसी नु मेरी, पता नहीं क्या क्या। खैर उसके ऊपर ये जी गाने पे डांस वांस करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन आगे से इसको गाना खुद ही भूल गया और अपने एक्सप्रेशंस को ना इसने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इससे हो नहीं पाए। और बस फिर उसके बाद मैं रोड देखती हुई गई हूँ, पूरे रास्ते बहुत थक चुकी थी, और फाइनली फिर हम लोग पहुँच गए जी ये ठोकर की सड़कों पर, और फिर भूख चली गई थी हमारी पीक लेवल पे। और फिर हम लोग जहाँ पहुँचे ये, हाँ, खान शनवारी हुजरे में, और यहाँ का जो फ़ूड है वो डिलीशियस फ़ूड है कसम से। मतलब इनका एक पकाने का अंदाज़, और इतनी सारी कढ़ाइयाँ बनी हुई थी यहाँ पे, और डिफरेंट लाइक मटन, चिकन, दुम्बा, और इन लोगों ने बहुत मज़े का फ़ूड बनाते हैं ये लोग। मतलब स्पाइसी भी नहीं होता और टेस्टफुल होता है बहुत ज़्यादा। और इनकी ये मेरे ख्याल से इन्होंने हॉल अभी न्यू बनाया, और इनकी भी सिटिंग बहुत मज़े की थी, ऑलमोस्ट मुझे बेस्ट बाइट जैसी लग रही थी। फिर आ गया जी हमारा ऑर्डर, हमने भी कोई ख़ास ऑर्डर नहीं किया, सफ़र के बाद बहुत थके हुए थे तो हमने ये मंगवा लिए चपली कबाब मटन के। लड़कियों को शायद इसमें से थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आती हो, लेकिन ये है बड़े मज़े के लड़कों के लिए। और फिर उसके बाद ये हमने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई, और इसके ऊपर जो हरी मिर्च और धनिया है ना, ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। और इनकी थी पठानों वाली बड़ी बड़ी रोटियाँ कि मतलब एक रोटी जो है वो हम 3 लोगों ने खाई, और इसके साथ था ये सलाद और ये वो। बाकी अयान को यहाँ पर मिला था उसका एक फ़ैन, और अयान बड़ा शोखा हो गया था उसको मिल के। उसने कहा कि अयान भाई मैं आपकी सारी वीडियोज़ देखता हूँ, तो इसने उससे यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया। और ये अपने होशो हवास खो के खाना खा रहे थे। इससे मैंने पूछा भी था कि आया तुम्हें मिर्ची तो नहीं लग रही, तो कहता है नहीं मिर्ची, हालांकि इसको थोड़ी थोड़ी लग भी जाती है, लेकिन आपने जैसा का देखा होगा इसको कि वहाँ पे जब इतना मज़े का यार, मेरा कसम है बहुत ज़्यादा मज़े का अच्छा, था। बहुत ज़्यादा थकन के बाद जो है ना अयान बेचारा अब बड़ा लेज़ी सा लग रहा है। और यहाँ पे जो अंकल है, खैर वहाँ पर एक म्यूजिशियन अंकल थे, मतलब वो सुरीले तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमारे टाइप के गाने नहीं गा रहे थे, और अयान को भी मज़ा नहीं आया, और ये मान भी गया कि उसको मज़ा नहीं आ रहा। फिर हम लोग निकल गए यहाँ से घर की तरफ, और घर आ ही नहीं रहा था, इतनी थकन हो गई थी। और फिर हम पहुँचे घर पे, ये खुला गाड़ी का दरवाज़ा और ये घर का दरवाज़ा, और ये अयान ओवर एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी तरफ से ये तुलसी बना हुआ था। और तब और तक हम के लिए लोगों हम ने यहाँ पे कर दिया व्लॉग को एंड। और जिसने अयान की व्लॉगिंग को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।